माँ गंगा जिस स्थान पर अवतरण हुआ उसे गंगोत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगा नदी के उद्गम के रूप में माना जाता है। यह चार धाम यात्रा का दूसरा पवित्र पड़ाव है, जो कि यमुनोत्री धाम के बाद आता है। यमुनोत्री मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र व तीर्थ स्थान है। गंगोत्री मंदिर भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर 3100 मीटर की ऊंचाई पर ग्रेटर हिमालय रेंज पर स्थित है। यह स्थान गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगोत्री मंदिर भारत का सबसे प्रमुख मंदिर है। गंगा का उद्गम स्रोत यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर दूर गंगोत्री ग्लेशियर में 4225 मीटर की ऊंचाई पर होने का अनुमान है। गंगा जी का मंदिर तथा शूर, विष्णु व ब्रह्मकुंड आदि पवित्र स्थल यहीं पर हैं। भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भागीरथी ने यहाँ पर एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर का प्रचंड तपस्या की थी। गंगोत्री धाम के इतिहास के अनुसार देवी गंगा ने इसी स्थान पर धरती पर स्पर्श किया। अन्य मान्यता यह है कि पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने पूर्वजों को आत्मिक शांति के निमित्त इसी स्थान पर आकर एक महान देव यज्ञ किया था। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर समुद्र तल से करीबन 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है गोमुख। यह गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना तथा भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। कहते हैं यहाँ के बर्फीले पानी में स्नान करने से सभी पूर्ण पाप धुल जाते हैं। पवित्र शिलाखंड के पास ही 18वीं शताब्दी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण किया गया है। गंगोत्री मंदिर पर शंकराचार्य ने गंगा देवी की एक मूर्ति स्थापित की थी। जहां इस मूर्ति की स्थापना हुई है वहां गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी में कराया गया था। मंदिर के प्रबंधन के लिए सेनापति थापा ने मुखबा गंगोत्री गांव से पांडवों को भी नियुक्त किया। इससे पहले टन्नौर के राजपूत ही गंगोत्री के पुजारी हुआ करते थे। बस 20वीं शताब्दी में मंदिर का मरम्मत करवाई राजा माधव सिंह कुटी ने, जो वर्तमान समय में गंगोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने के राजा माधव सिंह ने 20वीं शताब्दी में करवाया था। गंगोत्री मंदिर उत्कर्ष सफेद ग्रेनाइट के चमकदार 20 फीट उससे पठारों से निर्मित है। शिवलिंग के रूप में एक नरसंगिक चट्टान भागीरथी नदी में जगमग है। यह दृश्य अत्यधिक मनोहर व आकर्षक है, जहाँ शिवलिंग के रूप में एक नरसंगिक चट्टान भागीरथी नदी में जगमग रहती है। नरसंगिक चट्टान के दर्शन से देवी शक्तियाँ की प्रत्यक्ष अनुभूत होती है। गंगोत्री मंदिर के समीप ही शाम को होते ही जब गंगा नदी का स्तर कम हो जाता है तो उस समय पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जो गंगोत्री नदी का जगमन हो रहती है। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीने के बीच पवित्र पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु इस चार धाम यात्रा से गंगोत्री के दर्शन के लिए आते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी गंगा ने कई शताब्दियों की अपनी गंभीर तपस्या के बाद राजा भगीरथी के पूर्वजों के पापों को मिटाने के लिए एक नदी का रूप लिया था। भगवान शिव ने माँ गंगा को गिरने के अपार प्रभाव को कम करने के लिए अपने उलझे हुए बालों से माँ गंगा को प्राप्त किया। वहाँ अपने पौराणिक स्रोत पर भागीरथी कहने लगी। एक कवंती के अनुसार राजा सागर ने पृथ्वी पर राक्षसों का वध करने के लिए बाद में अपने वर्चस्व की घोषणा के रूप में एक अश्वमेध यज्ञ का मंचन करने का फैसला किया। पृथ्वी के चारों ओर एक निबर्ध यात्रा पर जो घोड़ा ले जाया जाता था उसका प्रतिनिधित्व महारानी सुमति के 60,000 पुत्रों व दूसरी रानी के शनि के हुए पुत्र आसमंजा के द्वारा किया जा रहा था। देवताओं के सर्वोच्च शासक इंद्र को डर था कि अगर वह यज्ञ सफल हो गया तो वह अपने सिंहासन से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने फिर घोड़े को
उठाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, जो उस समय गहन ध्यान में थे। राजा सागर के पुत्रों ने घोड़े की खोज की और आखिरकार उसे ध्यानमग्न कपिल मुनि के पास बांधा पाया। राजा सागर के 60,000 क्रोधित पुत्रों ने ऋषि कपिल के आश्रम पर धावा बोल दिया। जब कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली तो उनके श्राप से राजा सागर के 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि राजा सागर के पौत्र भागीरथी ने देवी गंगा को प्रसन्न करने के लिए अपने पूर्वजों की राख को साफ करने व उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उनका ध्यान किया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। गंगा एक सुंदर जीवंत युक्ति कहा जाता है। एक कवंती के अनुसार भगवान ब्रह्मा के कमंडल से उत्पन्न हुई थी। गंगा के जन्म के बारे में 2 संस्करण हैं। एक के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु के पैर को धोया था और इस पानी को अपने कमंडल में एकत्र किया था, क्योंकि उनके 52 रूप में पुनर्जन्म से राक्षस बलि के ब्रह्मांड को छुटकारा दिलाया था। एक दूसरी कहावती है कि गंगा एक मानव रूप में पृथ्वी पर आई और राजा शांतनु से विवाह किया, जिसके 7 पुत्र पैदा हुए। उनमें से सभी को उन्होंने अस्पष्ट तरीके से नदी में फेंक दिया था। 8वां पुत्र भीम राजा शांतनु के हस्तक्षेप के कारण बच गया। हालांकि गंगा ने फिर उसे छोड़ दिया। भीम महाभारत के भव्य महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भागीरथी नदी के दाएं और देवी के एक समर्पित गंगोत्री मंदिर है। 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी की शुरुआत में एक गोरखा कमांडर अमर सिंह द्वारा कराया गया था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना तथा भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। कहते हैं यहाँ से बर्फीले पानी में स्नान करने से सभी पापों भूल जाते हैं। गंगोत्री से यहाँ तक की दूरी पैदल या फिर टट्टुओं पर सवार होकर पूरी की जाती है। चढ़ाई उतनी कठिन नहीं है तथा कई लोग उसे दिन वापस आ जाते हैं। गंगोत्री में कुली व टट्टुओं उपलब्ध होते हैं। 25 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा तथा लगभग 40 मीटर ऊंचा गोमुख अपने आप में एक परिपूर्ण माप है। इसकी गोमुख ग्लेशियर में भागीरथी एक छोटी गुफानुमा ढांचे से आती है। इसी बड़ी बर्फीली नदी में पानी 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बेसिन से आता है, जिसका मूल पश्चिमी ढलान पर से सतोपंथ समूह की चोटियां से है। भागीरथी के अलावा इस गांव के निवासी ही गंगोत्री मंदिर के पुजारी हैं, जहां मुखी मठ मंदिर भी है। प्रत्येक वर्ष दीपावली में जब गंगोत्री मंदिर बंद होने पर जाड़ों में देवी गंगा को एक बाजे एक जुलूस के साथ इस गांव में लाया जाता है। इसी जगह जाड़ों में 6 महीने बसंत तक गंगा माता की पूजा होती है। जब प्रतिमा को गंगोत्री वापस लाया जाता है तो केदार खंड के मुख मठ की तीर्थ यात्रा को महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे सटा हुआ मार्कंडेयपुरी, जहाँ मार्कंडेय मुनि ने तप किया था और भगवान विष्णु द्वारा सृष्टि के विनाश का दर्शन कराया था। कवंती के अनुसार मातंग ऋषि ने वर्षों तक बिना कुछ खाए यहीं पर तप किया था। घरसाली से 16 किलोमीटर तथा गंगोत्री से 9 किलोमीटर भैरव घाटी जग जावड़ी गंगा भागीरथी के संगम पर स्थित है। यहाँ तेज बहाव से भागीरथी गहरी घाटियों में बहती हैं, जिसकी आवाज़ कानों में गरजती है। सन 1985 से पहले जब संसार में सर्वस्व जांग गंगा पर झूला पुल सहित गंगोत्री तक मोटर गाड़ियों के लिए सड़क का निर्माण नहीं हुआ था, तीर्थयात्री लंका से भैरव घाटी तक घने देवदारों के बीच पैदल आते थे, फिर गंगोत्री जाते थे। भैरव घाटी हिमालय का एक मनोरम दर्शन कराता है, जहाँ से आप
भृगु पर्वत श्रृंखला, सुदर्शन मत्र व चीड़वासा चोटियों से दर्शन कर सकते हैं। जब सर्दी का प्रारंभ होती है, देवी गंगा अपने निवास स्थान मुखबा गांव चली जाती हैं। वहां अक्षय द्वितीया के दिन वापस आती हैं और दूसरे दिन अक्षय तृतीया, जो प्रायः अप्रैल महीने से दूसरे पखवाड़े में पड़ता है, हिंदू कैलेंडर का अति पवित्र दिन होता है। इस बर्फ ग्लेशियर का पिघलना शुरू हो जाता है और गंगोत्री मंदिर की पूजा के लिए खुल जाता है। देवी गंगा के गंगोत्री वापस आने की यात्रा को प्रारंभिक रीति रिवाजों, संगीत, नृत्य, जुलूस तथा पूजा पाठ के उत्सव के साथ मनाया जाता है। यह यात्रा का रिकॉर्ड इतिहास कम से कम 700 वर्ष पुराना है। इस बात की कोई जानकारी नहीं है इससे पहले कितने सर्दियों से यह यात्रा मनाई जा रही है। मुखबा मर्तंग ऋषि के तपस्या स्थान के रूप में जाना जाता है। इस यात्रा के 3 या 4 दिनों पहले मुखबा गांव के लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं। गांव की मूर्ति को ले जाने वाली पालकी को हरे व लाल रंग के रंगीन कपड़ों से सजाया जाता है। जवरातों से सुसज्जित कर गंगा की मूर्ति को पालकी के सिंहासन पर विराजमान करते हैं। पूरा गांव गंगोत्री तक 25 किलोमीटर की यात्रा में शामिल होते हैं। भक्तगण गंगा से अगले वर्ष पुनः वापस आने की प्रार्थना कर ही जुलूस से विदा लेते हैं। जुलूस के शुरू होने से पहले वर्षा होना, जो प्राय होती है, मंगलकारी होने का शुभ संकेत देती है। तो दोस्तों, ये था गंगोत्री मंदिर का इतिहास। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा कि इससे आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन होता है, क्योंकि मैं आपको इस तरह से वीडियो आपको लाता रहूं। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं अपने नए वीडियो के साथ, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय मां गंगे।